नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा राज। और इस वक्त हम घरोंडा हलके के गांव फुरलक में पहुंचे हैं और यहां के जोगिंदर जांगड़ा उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार उनकी वोटिंग रही थी, कितने वोटों से वो जीते हैं, कि कुछ उनके जो चुनावी मुद्दे थे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज उनके पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे कि उनके जो जीत हासिल हुई है वो किस प्रकार हुई है, कितने जो उनके जो साथी उम्मीदवार रहे थे वो क्या कुछ उनसे पूछेंगे। पहले तो सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। पहले तो हमारी जो टीम है उन सब की ओर से आपको बधाई हो। आप सभी को बधाई, मेरी तरफ से भी पूरे गांव को बधाई हो। सर जो अब आप सरपंच बने, क्या कुछ आपकी प्राथमिकता क्या है अब? ये है जी कि हमें गांव में विकास करवाने हैं। सबसे पहले तो हम स्वच्छता के पर ध्यान देंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम उस पर ध्यान रखेंगे। सर जैसे कि अभी जो गांव होता है, गांव में क्या कुछ जो समस्याएं हैं, अभी आपके गांव में क्या समस्याएं हैं? गांव में साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ये नाली हैं जो भी हैं 2 साल से इन पे कोई काम नहीं हो रहा है। और सबसे पहले तो हम गांव में सफाई का अभियान चलाएंगे। अच्छा। सभी नालियों को साफ करेंगे और गांव में विकास करवाएंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी साफ सफाई होगी। हाँ जी। ये जो आप गांव है आपका, जो गांव में ऐसी सेंटर्स का जो सुविधा है वो कैसी है? बस सुविधा तो हम सोच रहे हैं गांव में ये अपना पीएससी खुलवाएं जी। और एक लाइब्रेरी बनवाएं। और जी इसमें हमारे जो ये जोड़ हैं बहुत बुरा हाल है जोड़ों का, इनको साफ सफाई करवाएं। मतलब कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी इस गांव में अब लेके आएंगे। हाँ जी हाँ जी। तो जब महिलाएं हैं जो कई बार ये होता है कि गांव में सुरक्षित नहीं होती हैं, तो अब आपकी सुरक्षा की ओर ध्यान देंगे। हम गांव के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। सीसीटीवी कैमराज लगाए। हाँ हाँ। तो अब पानी के निकासी की जो समस्याएं हैं वो कुछ ऐसी है यहाँ? हाँ जी हाँ जी। हमारा भी नाला जो रुका हुआ है उसको हम साफ करवाएंगे। जब हमें चार्ज मिल जाएगा ना तो साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। और जो पानी पीने की जो समस्याएं वैसा कुछ है यहाँ? नहीं, पानी पीने के लिए तो हमारे गांव में 2-3 ट्यूबवेल लग रहे हैं। कहीं कहीं पाइपलाइन लीक हो जाती है। हम चाहेंगे कि सरकार से इसको पाइपलाइन को दोबारा से दबाया जाए नए सिरे से, क्योंकि पाइप हैं खराब, डैमेज हो चुके हैं। तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये दोबारा से पाइपलाइन गाँव में बिछाई जाए। तो जो आपके अभी तक चुनाव का जो सफ़र रहा था, कई बार उतार चढ़ाव का भी सफ़र रहता है, जो दिखता है ऐसा नहीं होता, कि आपके साथ भी ऐसा था पहले? नहीं, आप गांव ने हमारा साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया सारे गांव ने। बहुत सपोर्ट किया होगा आपके गांव में। हाँ। तो देख सकते हैं सर, आप कितने वोटों से जीते हैं? हम 82 वोटों से जीते हैं। 82 वोटों से आपने यहाँ की जीत हासिल करी है। हाँ जी। तो जो आपके सपोर्टर्स रहे थे वो बहुत अच्छे रहे थे? हाँ जी, बहुत अच्छे रहे सारे सपोर्टर। तो अभी जो समस्याएं हैं उन सब का समाधान करेंगे, अब खरे उतरेंगे इनके वादों पे? हाँ, हम खरे उतरेंगे वादों पे और हम गांव में जो विकास करेंगे नई टेक्नोलॉजी से गांव में विकास करवाएंगे। हम 36 बिरादरी से मिलजुल कर काम करवाएंगे। तो आप पहले ये बताइए, यहाँ का जो शिक्षा स्तर है वो कैसा है यहाँ का? पहले का बताइए और अब जो करेंगे वो उसका बताइए। नहीं, पहले थोड़ा शिक्षा का मैं ध्यान नहीं दिया इस पे। अच्छा। तो अब हम शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान देंगे। जी। पहले यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो कम था, अब आप ज़्यादा बढ़ाएंगे? हाँ जी हाँ जी। जी। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है, महिलाओं को लेके, चाहे जल निकासी को लेके, सभी चीज़ को लेके ये बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। फुल विकास करेंगे, पूरे गांव का विकास करेंगे, पानी की सुविधा है, सीसीटीवी कैमरे हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, सभी पे ये जोर कार्य करेंगे। तो यहाँ जो शमशान घाट है उसकी भी कह रहे हैं कि अभी सही नहीं है वो? हाँ, उस पर काम चला हुआ है जी। तो उसकी 4 दीवारी बनने जा रही है। मैंने ठेकेदार से बात किया था कि इसमें मटेरियल अच्छा लगाना है और हम इसका सौंदर्यीकरण के लिए तो इसमें जोर से काम करवाएंगे। गांव में तालाब भी हैं? हाँ, तालाब भी हैं 2। साफ है सारे? नहीं, गंदे पानी से आटे हुए हैं जी। इनकी भी साफ सफाई करवाएंगे हम। तो गंदे पानी से डेंगू मलेरिया का खतरा भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप उनको साफ सफाई करवाएंगे? हाँ जी हाँ जी। तो आइए, जो हमारे साथ इसी गांव के और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे पूछताछ करेंगे कि हाँ जी सर बताइए, क्या आप खुश हैं अब इनसे? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल ही जो इन्होंने वादा किया था उस पर पूरा करेंगे ये? हाँ जी, बिल्कुल उतरेंगे जी। ये बिल्कुल उतरेंगे। आपने पूरा साथ दिया इनका? हमने पूरा साथ दिया जी इसको। जी।
पूरा विश्वास है आपको इन पे? हमको पूरा विश्वास है जी। और आगे भी जो भी कार्य होगा हम इनके साथ मिलजुल कर काम करवाएंगे, मिलजुल के इनका साथ देंगे पूरा? साथ देंगे। हाँ जी, बस ये बात है जी। अब चलिए, और भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ रुझान रहा। क्या तो बताइए, क्या आप खुश हैं इनसे? हाँ जी, हमारे सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं। जी। तो क्या लगता है आपको, पूरा कार्य करेंगे? हमारे अंकल लगते हैं जी, ये पूरा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे गांव में। तो हम इनके साथ ही मिल के चलेंगे, ये भी हमारे साथ मिल के चलेगा। मतलब जो गांव का स्तर अब है इससे बढ़िया हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, सारे चीज़ों का जो स्तर है वो सही रहेगा? हाँ जी, हाँ जी। तो देख सकते हैं इनका जो पूरा भरोसा है इन पे। और भी हमारे साथ बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, बताइए, क्या आपको लगता है कि अभी अपना पूरा वादा करेंगे? करेंगे क्यों नहीं जी, वादा करने खतरे खड़े हुए हैं। हम तो ये अभी अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा क्यों कर रहे हैं? नहीं, कई होते हैं कि भाई अब चुनाव लड़ लिया तो अब बन गए तो उसके बाद कार्य नहीं करते। नहीं 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 नहीं, अच्छा काम करेंगे। अच्छा अच्छाई खातर तो खड़े होते हैं उन्हें, जी। बुराई खातर थोड़ा खड़े होंगे। नहीं, अब कई होते हैं, अब जो पिछले हमने कई लोगों ने बताया कि जो पिछले थे उन्होंने कार्य नहीं किया था। नहीं करे उनने भी है, करा है। करे उनने भी है। अच्छा, उनका भी सपोर्ट। हाँ अभी करे क्यों नहीं, उनने भी करे। अब इन पे आपको पूरा भरोसा है कि ये भरोसा है करेंगे जी, कार्य? भरोसा है जी पक्का। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी को पूर्ण भरोसा है। तो चलिए अब इस गांव की महिलाओं से जानेंगे कि क्या कुछ जो कार्य है, विकास है, किस तरह करवाएंगे। सबसे पहले तो जी बताइए अपना नाम। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। मेरा नाम रीना जांगड़ा है, मेरा गांव फुरलक, ब्लॉक रोंडल, जिला करनाल। सबसे पहले तो मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। और जो हमारी फैमिली से मेरे जेठ जी है वो सरपंच का पद हासिल किया उन्होंने। सबसे पहले हमारा जो मेन मकसद है सबका साथ सबका विकास है, सभी को साथ लेके चलना है। और सबसे पहले हमारे गांव में कई, जैसे हमने गांव का विजिट किया था, जैसे सरपंच पद के लिए गांव में विजिट किया था, वोट मांगने गए थे। तो उसके लिए जैसे हम जहाँ तक कभी भी ना पहुँच पाए वहाँ तक भी गए, हमने गांव में विजिट किया। तो कई गलियाँ ऐसी है और कई परिवार ऐसे हैं कि जिन तक सरकार की जो भी सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो आज तक उनको मिली नहीं है। हमारा सबसे पहले मेन मकसद है कि उनको वो सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए। जैसे उनका ये हो गया भाई राशन है, बहुत से गांव, हमारे इस गांव में बहुत से परिवारों की ये समस्या कि हमारा राशन कार्ड कट चुका है, हमें राशन नहीं मिलता, हम ज़रूरतमंद है। सबसे पहले तो हमारा मेन मकसद है कि जिन परिवारों को राशन मिलना चाहिए उनको ये सुविधा जो सरकार दे रही है वो उनको मिलनी चाहिए। और हमारा मकसद है कि हम उनको ज़रूर दिलवाएंगे। जो सरकार के द्वारा नई स्कीमें लागू की जाएगी उन सब तक पहुँचाई जाएगी? हाँ जी, उन सब तक पहुंचाई जाएगी। और हम ये है कि जैसे हमारा सबसे पहले जैसे गांव वाले हमारा सपोर्ट करके हमको आज ये मकसद हासिल किया हमने सरपंची का, तो यही हमारा भी मकसद ये है कि हम भी गांव वालों का सपोर्ट करें। गांव में जैसे साफ़ सफाई का हो गया, सबसे पहले जैसे गांव में है कि गलियों में साफ़ सफाई तो कर देते हैं, स्वीपर आते हैं, बट जो कूड़ा कचरा है वो गलियों में ही पड़ा रहता है, वो दोबारा से नालियों में वापस चल जाता है। अब हमारा मकसद ये है कि जैसे जो एक सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, उनका घर का गुजारा चल रहा है, तो उसका क्या है कि उनकी जो टाइमिंग है वो हमारा मेन मकसद ये है कि उनको भी टाइम का थोड़ा सा ये बताया जाएगा कि आप टाइम पे आए। सुबह जैसे उनकी ड्यूटी का जो टाइम होता है कि हर एक गली में आप हर एक पूरे गांव को डेली नहीं कर सकते, बट जैसे एक गली में एक हफ्ते में ज़रूर जाना है, तो गलियों में अच्छी से सफाई रहे। जैसे शमशान घाट का है वहाँ पे भी 4 दीवारी की अभी चला हुआ है काम। तो इसके अलावा भी जैसे वहाँ पे पानी की सुविधा है, बैठने की सुविधा है, कुर्सियों की जो भी है वो सब भी हमारा मकसद है। इसके बाद गाँव में जितना भी जो कचरा है इसके लिए एक पंचायत की तरफ से ट्राली लगाई जाएगी, जिससे कि वो कूड़ा कचरा सारा उठा के एक जगह 4 दीवारी के बीच में उसको इकट्ठा किया जाए। को आसपास गांव में जैसे गांव में एंट्री करते हैं, जैसे हमारा जो बस अड्डा है वहाँ पे भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गांव के चारों तरफ है। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि वो इस तरह से भी गांव में कोई भी आए वो ऐसे ना मिले, कूड़े के ढेर ना मिले, उनको भी अच्छा मतलब ये है कि एक ठिकाने सर मिले। तो देख सकते हैं इनकी जो राय थी बहुत ही अच्छी है। जो अब बताइए, आप बताइए क्या कुछ आप
जो आपने सोच रखा है कि ऐसा ही होगा गांव का बिल्कुल जो सरपंच बने हैं? बिल्कुल जी, मैं सुदेश पन्नू, और बड़ा बड़ा धन्यवाद आप लोग हमारे गांव में आए और ये लाइव टैली चल रहा है। और जो सरपंच साहब ने जो भी बातें कही हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये अपने मतलब जो इन्होंने बोला वो पूरा करेंगे। मेन इशू है हमारे गांव में सफाई का, जो मैडम ने बोला वो सारी बातें सच हैं। और जो भी ये कह रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि ये अपने विश्वास पे अटल रहेंगे और पूरे गांव का सपोर्ट है और आगे भी सपोर्ट रहेगा। हम सभी लेडीज़ का भी सपोर्ट रहेगा कि जहाँ पे हमारी ज़रूरत हम आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और मेन इशू जो बने हुए हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सरपंच साहब उनको पूरा सहयोग से कंप्लीट करेंगे। तो हमें पूरा तो बहुत ही मतलब बड़ी खुशी की बात है। और हमारे मतलब जो हमने चाहा था वही हो गया और बड़ी खुशी हुई, बहुत ही दिल से खुशी हुई। और आगे काम भी बहुत अच्छा ही करेंगे, हमें इतना विश्वास है अपने सरपंच साहब पे। तो देख सकते हैं पूर्ण भरोसा है इनको सरपंच जी से। और तो आइए हमारे साथ और भी इस गांव की जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे जानकारी लेंगे। पहले ये बताइए, जो पिछले सरपंच थे उन्होंने कैसे कार्य किए थे? उन्होंने भी बढ़िया कराया था, बढ़िया किया था। बढ़िया कराया उन्होंने भी, अपने लिए जो कुछ कराया उन्होंने भी। अब इनसे क्या उम्मीद है आपकी? इसकी तो बहुत उम्मीद है हमने, बहुत उम्मीद है उनसे ज्यादा कार्य करेंगे। उन तो ज्यादा करेगा यू। क्या कुछ समस्याएं हैं गांव की? अब गांव की तो बहुत है। बहुत है। हाँ। सबका हल करेंगे करेगा जी। आइए इनसे जानकारी लेंगे। हाँ जी, कितनी उम्मीदें हैं अब इन पे? पूरी है जी। पूरी है? हाँ, जमा पूरी कर देंगे अब ये सारा हाँ, कार्य? सारा काम करेंगे जब पूरी है, जब तभी बनाया हमने। जब भी बनाया। हाँ। क्या सोच के आपने वोट दिया था? कुछ सोचा होगा? सोचा जी, तो बढ़िया सोचा हमने। बढ़िया सोचा कि अब जीत बढ़िया हासिल होगी करेगा। तो अब कार्य होंगे। हाँ। जो गांव में रह गए थे बढ़िया करेगा जी, हमने सोच के वोट दी हमने इसकी। देख सकते हैं कि महिलाओं का भी पूरी आस है इन पे। तो आइए और भी महिलाएं इसी गांव की हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगी जी गांव की क्या समस्याएं हैं अभी? जी गांव की यही है अभी, जिस तरह यू नरेगा का काम है, बाहर के मतलब बाहर के उससे मिलता है, आमना नहीं मिलता। बाहर के ज़्यादा यहाँ आते में काम करने के लिए, और यहाँ के यहीं ठाली रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, यही है बस ज़्यादा तो दिक्कत। तो अब रोजगार के लिए रोजगार समस्या है? हाँ जी, रोजगार इसी की समस्या है जी। तो अब सरपंच बने उनसे क्या उम्मीद है? उम्मीद तो पूरी है जी, उम्मीद है जी, भी तो उसके पास खड़े हैं। अच्छा। हाँ, पूरी उम्मीद है जी। तो समस्याओं का हल करेंगे? हाँ जी, पूरा हल करेंगे जी। तो पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।